न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मत्रिक विघन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांग। यही है। हम लोग निग्रहागमों में कहते हैं एताश्च श्रुतय सर्वा व्रजे गोप कुमारिका। जो भी गोपियां व्रज में हैं वो सभी वेद मंत्र हैं, श्रुतियां हैं। और इसी बात का समर्थन वैष्णवागमों में माहेश्वर तंत्र इत्यादि में भी मिलता है। वैष्णवागमों का भी माहेश्वर तंत्र आदि का भी यही मत है कि जो वृंदावनस्थ गोपियां हैं वे सभी वेद की ही मंत्र हैं, वे श्रुतियां हैं जिन्होंने एक साकार विग्रह धारण करके ब्रह्म की लीला में सहभागिता को पूर्ण किया। उपनिषदों का मत है, पुराणों में भी यह उक्ति है, अनेकानेक स्थानों पर बहुत संदर्भ इसके दिए जा सकते हैं। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परं ब्रह्माधिगच्छति। उस परब्रह्म का साक्षात्कार प्रधानता से दो उपाधियों से हम करते हैं, एक तो शब्दोपाधि, एक परोपाधि। ब्रह्म का हम दो विधा से कैसे साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार जो शब्द है वह भी कई बार केवल नेत्र के ऊपर रूढ़ हो जाता है, क्यों आंख से उसको देखेंगे तो साक्षात होगा, आंख के साथ सम्मिलित होकर साक्षात। अक्ष शब्द आंख के लिए आया तो साक्षात जब कहेंगे या प्रत्यक्ष जब कहेंगे तो वहां पर नेत्र इंद्रिय का संसर्ग होगा। लेकिन यहाँ जो साक्षात्कार शब्द है उसका तात्पर्य है कि हम उसका अनुभव कर लें, उसकी अनुभूति कर लें। आवृत्त चक्षुर्घोरानि पश्यन् या जो उक्तियां हैं, तो चर्म चक्षुओं के आवृत्त हो जाने के बाद भी श्रीमद् भागवत में क्या कहा, शास्त्र चक्षु सुचिर वशी। व्यक्ति कैसा हो, शास्त्र रूपी चक्षु वाला हो, शुचि मतलब पवित्र हो, वशी मतलब जितेंद्रिय हो। पांचरात्रागमों का भी वचन है, गुरुणा शास्त्र चक्षुषा। ज्ञान कैसे ग्रहण करें, किस गुरु से ग्रहण करें, ऐसे गुरु से करें जो शास्त्र रूपी चक्षु से संपन्न हो। अन्य पुराण भी नारद आदि का वचन बताते हैं कि चर्म चक्षुओं से उस ब्रह्म को देखना संभव नहीं है, इसीलिए उस ब्रह्म ने शब्दाकार विग्रह को धारण किया। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परं ब्रह्माधिगच्छति। उस ब्रह्म का दो निरूपण किया, शब्द ब्रह्म के रूप में और परब्रह्म के रूप में। तो शब्द ब्रह्म को जानने के बाद, उसको पूर्ण करने के बाद ही व्यक्ति परब्रह्म के बोध से युक्त होता है। पहले व्यक्ति को शब्द ब्रह्म का ही बोध होता है। कुछ स्थितियों में देखते हैं भक्ति रेखा मुक्तिदा इत्यादि वचनों से कि धर्मशास्त्रों का समुचित बोध न करके भी केवल भक्ति की प्रधानता से, क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं वो भक्ति मार्ग के अधिक हैं, गुलाबी कुर्ते वाले, तो जो भक्ति मार्ग प्रधान भी चले किंतु शास्त्र ज्ञान पर जिनकी दृढ़ निष्ठा नहीं बन पाई, ऐसे व्यक्ति भी जब भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान उनमें शास्त्र बोध उत्पन्न कर देते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। जो शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान मार्ग पुष्ट होगा और ब्रह्म ज्ञान का बोध होगा, उसमें भी भगवान के प्रति अनन्यता और एक भक्ति का ही वहां पर, अनेक भक्ति नहीं का, उसमें विशिष्टता क्या है उस ज्ञानी की भी, वह एक भक्ति वाला है और नित्य योग है उसका, भगवान से नित्य युक्त है, वियुक्त कभी नहीं रहा। सदैव उसका योजन ब्रह्म से या अपने ईश्वर से जिस भी स्वरूप में आराधना करे उसका बना रहता है। तो शब्द ब्रह्म का जो कलेवर है उसमें श्रुतियों को प्रधानता दी गई और श्रुति से अविरुद्ध जितने भी पुराण स्मृति आगमादि हैं उनको भी हम उसी के श्रेणी में गिन लेते हैं। जो श्रुति से विरुद्ध चले जाए, ऐसे पुराण, ऐसे स्मृति या ऐसे आगम वचनों को भी हम शब्द से परे तो नहीं कर सकते किंतु ब्रह्मबोध में सहायक नहीं मानते। शब्द के भी दो लक्षण हम देखते हैं, एक तो तानमात्रिक शब्द है और एक सानमात्रिक शब्द, सन्मात्रिक शब्द। तानमात्रिक शब्द जो है वह आकाश तत्व से परिरक्षित होता है, आकाश तत्व का वह तन्मात्रा को धारण करे। साथ ही उसका जो मुख्य इंद्रिय है वह है कर्णेंद्रिय। कान रूपी इंद्रिय शब्द तन्मात्रा के माध्यम से आकाश तत्व से योजित होकर ध्वनि रूपी विषय को ग्रहण करता है। कर्ण रूपी इंद्रिय
शब्द तन्मात्रा का आश्रय लेकर आकाश तत्व के माध्यम से ध्वनि रूपी विषय को ग्रहण करता है। तो ये हो गया लौकिक शब्द। लेकिन हम जिस ब्रह्मवाचक शब्द की बात करते हैं वो वेद है, उनको लौकिक शब्द या पौरुषेय शब्दों में नहीं कर सकते। दर्शन भेद से शब्द भी नित्य और अनित्य दोनों ही मान्य हो जाते हैं। किसी के मत से नित्य भी हैं और किसी के मत से अनित्य भी हैं। नित्य का तात्पर्य क्या है कि उस शब्द का किसी ने प्राकृतिक वो रचना नहीं की, इसने बनाया नहीं, वह अपूर्व नहीं, वो अपूर्व है। उसका जो किसी ने अगर नया से सिरे से निर्माण कर दिया तो हम उसको अनित्य कह देंगे। और नित्य शब्द किसको कहेंगे? जो पूर्व काल में भी था, जिसकी हम परंपरा प्राप्त से उसका अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो जब हम अभिव्यक्त करते हैं मुख के माध्यम से शब्द को, तो उस अभिव्यक्ति को हम अनित्य कह सकते हैं, कि तो शब्द को अनित्य नहीं कह सकते। और वही अनित्यता कब लक्षित हो जाती है? जब उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करण से वो नहीं कर सकते, उस स्थिति में उसको अनित्य भी कह देते हैं। लेकिन जिन शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं उनके रचयिता हम नहीं हैं, उनके केवल हम अभिवाचक हैं। अभिवाचक होने से वह हमारे लिए उस प्रारूप में तो अनित्य हो गए, किंतु वह पहले भी थे, इसीलिए उन्हें हम नित्य भी कहते हैं। अनुसुष्टम वीराणाम, हमने उनको पहले से सुना, तो इसीलिए शब्दों को नित्य और अनित्य दर्शन भेद से दोनों ही आचार्यगण दार्शनिकगण ग्रहण करते हैं अपने अपने मत में। तो गोपियां क्या हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपियों ने क्या कहा? आप केवल गोपियों के ही पुत्र नहीं हैं। गोपियों का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर यशोदा जी को भी गोपी कहते हैं यहाँ पर। और जो गुप्त रहे, जिसको गोपनीय रखा जाए, उसकी भी निरुक्तादि की विधि से गोपी संज्ञा हो जाती है। तो देवकी जी क्या है? अत्यंत गुप्त स्थिति में कंस के कारागार में वास कर रही है, वो सबों के सामने नहीं, उनको भी छिपा कर रखा गया, उनको भी कैद करके रखा गया है, गोपनीय रखा गया। तो न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपी पुत्र नहीं हैं, गोपी नंदन नहीं हैं। अब गोपी नंदन होने के लिए क्या होगा? भगवान से पहले गोपियों की स्थिति होगी और गोपियों के द्वारा भगवान की उत्पत्ति की जाएगी। या एक गोपी हो या बहुत गोपी हो, अलग बात है, भाव भेद से कह दें तो उसके लिए गोपियों को भगवान से पूर्व रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले तो हम ही थे। तो यहाँ गोपियों का जो काल है वह भगवान के परवर्ती सिद्ध होता है। इसलिए भी कहा कि आपको यह नहीं कह सकते हम कि आप केवल गोपियों के पुत्र हैं, गोपी के पुत्र हैं, क्योंकि आपकी स्थिति गोपी से पहले भी थी। दूसरी बात, यदि शब्द ब्रह्म का हम आनयन करते हैं यहाँ पर, एदाश सुपे सर्वा ब्रजे गोप कुमारिका, कि वे जो गोपियां हैं वे वेद के मंत्र हैं, उन्होंने सगुणाकृति को धारण किया। उस स्थिति में भी परब्रह्म की अपेक्षा शब्द ब्रह्म को बाद वाला बताया गया। यद्यपि वो नित्य है, लेकिन यस्य निश्वसितो वेदा इत्यादि शब्दों से परब्रह्म के निश्वासभूत वेदों को बताया गया है वही। लेकिन अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें हम, तो शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति परब्रह्म से हुई है। अपौरुषेय होने पर भी अभिव्यक्त तो हुए, ब्रह्मा जी के मुख से भी वेद निश्रित हुए, तो उनकी अभिव्यक्ति उस रूप में हो गई। उपस्थिति पूर्व से होने के बाद ही वह उपस्थिति गुप्त थी, लेकिन अभिव्यक्ति जो हुई वो ब्रह्मदेव के माध्यम से हुई। भगवान नारायण ने भी वेद मध्यापयित, भगवान ने भी वेद पढ़ाया, जो ब्रह्मांड में दधाति पूर्वम इत्यादि भी देख लें उपनिषद में। तो उस स्थिति में भी देखें तो शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परम ब्रह्मादि गच्छति के मत से भी हम अवलोकन करें तो शब्द ब्रह्म के बोध होने के बाद परब्रह्म का बोध होता है, अर्थात उसकी एक स्थिति श्रेष्ठ हम बताती है इस दृष्टिकोण से। तो यहाँ भी शब्द के द्वारा परब्रह्म उद्भूत होता है ऐसा नहीं कर सकते, यद्यपि उसके बाद ही आता है, लेकिन वह उससे श्रेष्ठ स्थिति में, मतलब पहले यह सिद्ध हो जाए, पहले 8वीं कक्षा को प्राप्त कर ले, फिर 9वीं कक्षा को, 9वीं को कर ले, फिर 10वीं कक्षा को। 8वीं से 9वीं निश्रित नहीं हो रही, या 9वीं से 10वीं कक्षा निश्रित नहीं हो रही, अभी तो इसके बोझ के बाद हमें उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है, मतलब वह और भी जटिल है, और भी क्लिष्ट है, जिसका वह और भी दुर्बोध्य है, यह समझना चाहिए। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक्। अब अखिल देहिना, जितने भी प्रकार के शरीरधारी हैं, कितने प्रकार के शरीर होते हैं? नहीं सुन पाए? नित्य और अनित्य, तो 2 हो गए, इस पर भी हम आएंगे। शरीर के अगर हम उत्पत्ति भेद से देखें तो 4 प्रकार होते हैं, पिंडज, अंडज, स्थावर और उद्भिद। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो शरीर धारण करते हैं तो माता के गर्भ से जब निश्चित हुए तो सशरीर हुए, जैसे मनुष्य हुए, बिल्लियां हुई, कुत्ते हुए इत्यादि है, क्या पिंडज शरीर को धारण करते हैं, वो शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए।
फिर कुछ होते हैं अंडज, जो शरीर धारण करने से पूर्व एक अंडे के रूप में थे, मछलियां हो गई। अच्छा, मछली में भी व्हेल नहीं, कुछ अधिकांश मछलियां हुई, अधिकांश पक्षी हुए, सरीसृप हुए, सर्पादि हुए, तो ये अंडज हो गए। उद्भिज के वंशज ये हुए जो पृथ्वी को फोड़कर निकले, जो वृक्ष वनस्पति लता गुलमादि हैं, वो वृक्ष को उद्भेद कर जो बाहर निकले, इससे उनकी उद्भिज संज्ञा हुई। और स्वेदज, जो बैक्टीरिया, लीफ, कीटाणु, भील इत्यादि हो जाते हैं, जू इत्यादि जो हो जाते हैं, तो गंदगी से उत्पन्न हुए, विकृति से उत्पन्न हुए, सड़न से उत्पन्न हुए, ऐसे जीव जंतुओं को, त्रियोगों को हम स्वेदज कहते हैं। तो उत्पत्ति भेद से शरीर के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अब उत्पत्ति के बाद स्थिति होती है, तो स्थिति के भेद से शरीर के 4 हो गए है। उत्पत्ति भेद से 4 प्रकार हो गए, स्थिति भेद से 3 प्रकार होते हैं। वो 3 स्थितियां कौन है? भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब भौतिक शरीर तो हम जो देख रहे हैं सबों के सामने उपस्थित है। सूक्ष्म शरीर क्या है? इसके अंतर्गत ये जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से संचालित होने वाला भौतिक शरीर है, ये तो सबों के सामने दिख रहा है। कलावन्नगता प्राणा, कलियुग में प्राण की स्थिति अन्न में होगी, तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। हमें इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए और हवा चाहिए। भोजन बंद कर दें, वायु बंद कर दें, तो शरीर शिथिल हो जाएगा और इसकी ऊर्जा बहुत शीघ्र क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। आत्म तत्व के विद्यमान होने पर भी यह उसको धारण नहीं करके रख सकता। तो यह जो द्विकोशात्मक शरीर हुआ, जो द्विकोश से संचालित हो रहा है, विशेष करके इसका विशेष करके ऊर्जा केंद्र कौन है? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश है। तो पांचों ही इसके अंदर सूक्ष्म रूप से वास कर ही रहे हैं। प्रधानता इसमें ऊर्जा की क्या है? अन्न की ऊर्जा और प्राण की ऊर्जा। तो हमने क्या कहा? भौतिक शरीर जो है वह अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से अपनी ऊर्जा का आनयन करता है। इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से अपनी ऊर्जा का आनयन करता है। वही सूक्ष्म शरीर सुख और दुख का उपभोग दिव्य या नारकीय लोकों में भी करता है। भौतिक शरीर तो यही छूट गया, लेकिन जब ये आत्मा निकली, यह जीव निकला, तो उस स्थिति में केवल आत्मा या जीव का निस्सरण नहीं हुआ, अपितु सूक्ष्म शरीर निकला। उसके अंदर वो पहले से, जैसे हम जब इस कमरे से निकले तो मेरी आत्मा नहीं निकली, मेरा शरीर निकला जिसमें आत्मा पहले से है। तो भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर पहले से है। तो जब शरीर, मेरा भौतिक शरीर छूटा, तो हम जब मरे तो क्या निकला? आत्म तत्व नहीं निकला उस समय, वो सूक्ष्म शरीर निकला जिसके अंदर आत्म तत्व पहले से विद्यमान है। इसीलिए कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न जीती है न मरती है, तो कष्ट और सुख किसे हुआ? नरक और स्वर्ग में। जैसे भौतिक जगत में भौतिक शरीर को सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे सूक्ष्म लोकों में नरक और स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर को सुख और दुख का अनुभव होता है। आत्म तत्व तब भी निर्विकार बना रहता है। फिर आनंदमय कोश से संचालित होता है कारण शरीर, और वह कारण शरीर देवताओं की अपेक्षा भी अधिक विलक्षण होता है। कुछ स्थितियों में कारण शरीर जो है वह किसी अधोगति के प्राप्त चेतना में भी सक्रिय हो जाता है, और विशेष करके वह ब्रह्म इत्यादि दिव्य देवताओं को प्राप्त होता है, ऐसा समझते हैं। अखिल देहिना और संहार भेद से नित्य और अनित्य पहले बता चुके, वो संहार भेद से 2 है। पहले तो उत्पत्ति होगी, फिर स्थिति होगी, फिर संहार। तो नित्य और अनित्य, अब शरीर क्या नित्य भी होता है? यह तो अनित्य ही है। सूक्ष्म आदि शरीर को भी अनित्य ही बताया। तो नित्य शरीर से क्या तात्पर्य है? भगवान के दिव्य धामों में जो हमें शरीर प्राप्त होगा, वह एक कारण शरीर का एक प्रकार होता है। जैसे जय विजय जो पार्षद हुए, भगवान विश्वक्सेन हुए, शिव जी के यहाँ भगवान नंदी का जो स्थान है, ये सब जो है सो एक प्रकार का कारण शरीर ही धारण करके रहते हैं। इनको भी हम सूक्ष्म शरीर नहीं कह सकते, कारण शरीर का एक प्रकार है ये। तो उस स्थिति में उनको नित्यत्व हम समझते हुए कह देते हैं, हालांकि वो भी पूर्ण नित्य नहीं है। देह किसी भी स्थिति में यदि प्रकृति जन्य होगा तो नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति जन्य है। प्रकृति शब्द का निरुक्त ही देवी भागवत में कहा कि विशिष्ट प्रकार की, प्रकृष्ट प्रकार की कृति जो नित्य नवीन बनी रहे उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति इन तीनों अक्षरों का ही ब्रह्म वैवर्त में देवी भागवत में भी जो अलग से अर्थ बताया, उसमें कहते हैं प्र से सत्वगुण, क्री से रजोगुण और ती से तमोगुण का यहाँ पर संकेत होता है। इसीलिए त्रिगुण साम्य की अवस्था में तो संहार हो जाएगा, शरीर बचेगा नहीं। और त्रिगुण साम्य जब न रहे, त्रिगुणों में उठापटक बना रहे, तो शरीर बना रहेगा, और उस स्थिति में परिवर्तनशील होने से भी इसको हम अनित्य ही कहते हैं। तो तत्वतः शरीर को हम नित्य नहीं कह सकते। जहाँ नित्य शरीर की बात आती है, वहां भी यह समझना चाहिए कि भगवान के उस दिव्य धाम में भगवान के लीला कैंकर्य में सम्मिलित होने के लिए पार्षदादि के रूप से हम उस शरीर को धारण कर रहे हैं।
इसीलिए वहां जरा मरण क्षोभ भय आदि का प्रवेश नहीं होने से हमने उस शरीर को नित्य कह दिया। यद्यपि वहां भी जाने के बाद यदि कदाचित भगवान की किसी लीला में प्रवृत्ति की इच्छा हो गई तो जय विजय के समान पुनः 3 जन्म के लिए राक्षस बन भी सकते हैं। भगवान की वैसी लीला बन गई, इच्छा बन गई, वहां से भगवान इधर खिलवाड़ करने के लिए भेज देते हैं और फिर वापस भी ले जाते हैं। तो अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, अंतरात्मा के रूप में सभी प्राणियों पर निरीक्षण करने के लिए आप रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो कहाँ रहते हैं? हृद्देशे। और इसी को वेद स्तुति में क्या कहा? आरुणयो दहरम। वेद स्तुति में आया ना, भगवान का नाभि चक्र में ध्यान किया। फिर दहराकाश, जो ब्रह्मसूत्र आप लोग पढ़ेंगे जब, तो वहां एक दहराधिकरण है। तो दहराधिकरण में ब्रह्म का जो सूक्ष्मतम प्रारूप बताया गया है। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ कि हम लोग किसी गहराई वाले विषय को कहते हैं गहरा है। ये तो लौकिक गति हुई, जहां ब्रह्म की गहराई को बता दिया गया वहां दहराधिकरण होता है। वो गहरा नहीं, वो दहरा है, दहर क्षेत्र कहते हैं उसको। तो ब्रह्म का अणुरणीयान महतो महिया, तो अणुरणीयान के भी जो सूक्ष्मतम प्रारूप में ब्रह्म तत्व स्थित हो सकता है, वो हमारे लिए केवल एक अनिर्वचनीय होने पर भी समझाने के लिए कह देते हैं। उसको दहर शब्द से यहाँ लक्षित किया गया। दहराकाश, दहराधिकरण, दहर क्षेत्र इत्यादि कहते हैं। अंतरात्मदृक्, अंतरात्म शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। वह आत्म तत्व जो हमारे अंदर प्रतिष्ठित है वह, अथवा उस आत्म तत्व के भी अंदर जो वास करता है वह परमात्मा तत्व। यह भी 2 हम लगा सकते हैं अर्थ। अंतरात्मदृक्, अंदर से सबको देखने वाले हैं, अथवा अंदर की ओर दृष्टि वाले हैं। दोनों अर्थ इसके लगते हैं। अंदर बैठकर परमात्मा सभी की चित्तवृत्तियों का अवलोकन करते हैं, इसीलिए भी वे अंतरात्मदृक् हैं। अथवा आत्ममुखी, जो अंतर्मुखी दृष्टि हो जाएगी तब आत्म तत्व का दर्शन होगा, क्योंकि बाह्य दृष्टि से तो हम भौतिक संसार का निदर्शन करते हैं। तो ब्रह्म की प्रति जब दृष्टि बनती है तो व्यक्ति समाधि ध्यान आदि की अवस्था में जब जाता है तो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए फिर उसका विलय ब्रह्म तत्व में धीरे धीरे पंचीकरण के माध्यम से वो करता जाता है। उस स्थिति में अंतर्मुखी वृत्तियों के माध्यम से ब्रह्म का निदर्शन करता है। तो अंतरात्मदृक् का यह अर्थ भी लगा सकते हैं। अब उस दृष्टि को भगवान ने क्या कहा? नतुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वरम। चमड़े की आंख से हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, अतएव परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। वह दिव्य दृष्टि से ये चमड़े की आंखें भी इतनी दृढ़ सक्षम हो गई कि वो भगवान को देख सकें और शास्त्र रूपी दृष्टि से हम उनके तात्विक बोध को भी समझ सकें। यह भी शास्त्र दृष्टि भगवान ने प्रदान की। तो अंतरात्मदृक् यह भाव हो गया। अब जितने प्रकार के देह हैं और जितने प्रकार के अंतरात्मदृक् जो हमने कहा, उसमें किन चीजों का वो निदर्शन करते हैं? ब्रह्म हमारे कर्म के साक्षी हैं। सर्वप्रथम कर्म के भी कई प्रभेद हैं। यदि हम फल भेद से देखें तो कर्म के 4 प्रकार होते हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य रहित और पाप पुण्य मिश्रित। 4 प्रकार से फल भोग में कर्म को हम समझते हैं। और यदि हम काल भेद से देखें तो कर्म के 3 प्रकार होते हैं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। और यदि हम भाव भेद से देखें तो कर्म के 2 प्रकार होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये कर्म के कितने प्रकार हो गए? कुल 9 प्रकार हो गए। पाप पुण्य, पाप पुण्य रहित, पाप पुण्य मिश्रित, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, सकाम और निष्काम, ये कर्म के 9 भेद हो गए। इन्हीं नवविध कर्मों से जो बद्ध है उसको हम जीव कहते हैं। नवविध कर्म बंधनों से जो आबद्ध चेतन है उसकी जीव संज्ञा है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन ने कहा क्लेश से, और क्लेश कितने? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा भी कहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 को क्लेश कहा। तो संक्षेप में क्या समझे? मैं यह शरीर हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाना ही। पूर्णोपनिषद में भी वेदांतियों के जो भ्रम बताए हैं उसमें भी पहला भ्रम यही बताया कि स्वयं को ईश्वरांश न समझकर देह समझ लेना। ये वेदांतियों का पहला भ्रम होता है। मैं ईश्वर अंश जीव विनाशी कहा ना, देह अंश जीव तो नहीं कहा। तो ईश्वर का ममैवांशो जीव लोगे, मेरा संयोजन ईश्वर तत्व से है, ऐसा जीव को बोध न हो, अपितु देह से वह स्वयं को जोड़ ले, तो इसको प्रथम अविद्या संज्ञक क्लेश कहा जाता है।
और वही अविद्या संज्ञक क्लेश के साथ कर्म करते हुए इन नवविध कर्मों में जब वह कर्ताभिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को अस्मिता भी कहते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, उस प्रकार के कर्ताभिमान से जब व्यक्ति युक्त होता है तो एक अस्मिता का भी लक्षण उसमें लक्षित होता है। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष, स्वरसवाह विदुषो तथा विरूढ़ो विनिवेशः। किसी भी व्यक्ति में कोई भी अच्छाई को बिना देखे उसकी सभी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके सभी प्रकार के सद्गुणों की उपेक्षा करके उससे द्वेष करने लगना, उससे घृणा करने लगना द्वेष है ना, उससे घृणा करने लगना। अर्थात आप उससे इतना घृणा करें या इतने दुखों का आप उसमें परिकल्पन कर लें कि उससे किसी सद्गुण पर ध्यान न जाए तो समझना चाहिए वह द्वेष है। और किसी भी तत्व में, केवल व्यक्ति नहीं तत्व में भी उसके समस्त दुर्गुणों की उपेक्षा करके उसके समस्त बुराइयों को नजरअंदाज करके यदि आप उसमें आसक्त हो गए तो वह राग है। कई बार राग और द्वेष एक ही तत्व में भी हो सकते हैं। आपको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है लेकिन 10 खाने के बाद आपको उसी राग से द्वेष की अनुभूति भी होने लगे कि अब नहीं खा सकते, अब तृप्त हो गए या अब मत देना। तो कई बार एक ही तत्व में राग की प्राप्ति होने के बाद जब राग की अधिकता हो जाती है तो वह राग द्वेष का भी ये धारण कर लेता है। और कई बार क्या होता है, द्वेष की अधिकता भी राग को जन्म दे देती है। जैसे अजामिल को देखें तो अजामिल प्रारंभ से तो बहुत संयमी थे, नैष्ठिक थे, धर्मनिष्ठ थे और अधर्म के प्रति वे द्वेष भाव भी रखते थे। लेकिन वह द्वेष इतना दृढ़ हो गया कि कई बार क्या है, जब उन्होंने एक बार किसी शूद्रा को वेश्यागमन करते देखा तो सीमासक्त हो गए, तो वहां राग की प्राप्ति भी हुई ना। तो एक ही तत्व से कई बार राग का भी और द्वेष का भी हम आनयन कर लेते हैं। ये 4 क्लेश हो गए। और देह के छूटने का जो भय है जो कि विद्वान और मुक्त सब में लागू होता ही है, क्योंकि अनेकानेक जन्मों से हम देह से विमुक्त होने की पीड़ा को या दंश को झेलते आ रहे हैं अलग अलग अंतःकरणों के माध्यम से। तो उस स्थिति में हमारे अंदर वह स्मृति इतनी दृढ़ हो गई है, बलवती हो गई है कि हम में से कोई भी व्यक्ति वह मृत्यु से नहीं डरता, ऐसा संभव नहीं है। मृत्यु से 2 ही लोग नहीं डरते, एक जो पागल है जिसका होश ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जिसकी मानसिक स्थिति ही सही नहीं है, और एक जो ब्रह्मज्ञानी है। यदि वह पागल नहीं और यदि वह ब्रह्मज्ञानी नहीं तो मृत्यु से डरेगा ही डरेगा, उसको अभिनिवेश नाम का क्लेश लगेगा ही लगेगा। तो पागल क्या है, उसका मानसिक संतुलन ही नहीं है, उसकी मनोदशा स्वस्थ नहीं है, उस स्थिति में उसको मृत्यु का या किसी भी तत्व का भय नहीं होता। तो भय होने के लिए उसकी पीड़ा का बोध होना आवश्यक है। जब पीड़ा का विवेक ही नहीं, पीड़ा संज्ञा का कोई तत्व की स्मृति नहीं, कोई अनुभव की स्मृति नहीं, तो उसको मृत्यु से भय नहीं। और ब्रह्मज्ञानी तो क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर, उसको तो ऐसे भी कुछ नहीं लगना है। और ईश्वर क्या है, क्लेश से भी विमुक्त है और जो नवविध कर्म विपाक की हमने चर्चा की उससे भी विमुक्त है, इसीलिए वह ईश्वर है। लेकिन जीव ऐसा नहीं है, इसीलिए जीव देह में आबद्ध है। आपने भी इसका प्रश्न किया था, जीव आत्मा परमात्मा पर। वही चेतन जब कर्ताभिमान और भोक्ताभिमान दोनों से युक्त हो जाता है तो जीव कहलाता है। मैं इस कर्म को कर रहा हूँ और इस कर्म का अमुक फल हमें प्राप्त होगा, इस प्रकार के भाव में जब चेतन की स्थिति बन जाती है तो उसको जीव कहा जाता है। लेकिन वही जीव जब यह समझ ले, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, ठीक है, जब ये भाव की उसमें हानि हो जाती है तो वो किसी भी कर्म के फल को भोगता नहीं है, करते भले रहता है लेकिन कर्ताभिमान से रहित होने के कारण वह कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी उस कर्म के बंधन से युक्त नहीं होता। वैसे पद्म पत्र विवाम फसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता। तो आत्म तत्व की स्थिति में चेतना का क्या लक्षण देखने को मिलता है, कर्म तो करता ही है किंतु उस कर्म के फल को भोगता नहीं है, नवीन कर्म प्रारब्ध का वह सृजन नहीं करता। और जीवत्व की स्थिति में उसी चेतन में क्या लक्षण दिखता है, वह कर्म को कर भी रहा है और उसके फल को भोग भी रहा है। तो भोक्ता कर्ता भावक द्वय से युक्त चेतन की जीव संज्ञा है और भोक्ता भाव से रहित चेतन की आत्मा संज्ञा है। और इन दोनों भावों से सर्वथा विरक्त हो जाए, मतलब करे भी नहीं, क्रियाशील भी ना हो, उस स्थिति में क्या कहेंगे, तो प्रेरक हो जाएगा, वह ब्रह्म कहलाएगा। उसी चेतन को हम परमात्मा कह देंगे, उसी को ब्रह्म कह देंगे। तो यह समझना चाहिए कि जो भोक्ता कर्ता भाव से युक्त चेतन की स्थिति है उस समय हम उस चेतन को कह देंगे कि यह, जैसे हमारे अंदर रोग का प्रवेश हो जाए तो हमारी संज्ञा होगी रोगी, और यदि हमारे अंदर से रोग को निकाल दिया जाए तो हमारी संज्ञा हो गई स्वस्थ, और यदि हमारा शरीर भी छूट जाए तो स्वस्थ भी नहीं कहेंगे, फिर कह देंगे कि यह हो गए दिवंगत।
वो इसी प्रकार से जब कर्ता भोक्ता भाव से युक्त चेतन रहेगा तो हम कहेंगे जीव। जब भोक्ताभिमान से वह रहित हो जाएगा, कर्ताभिमान से रहित हो जाएगा, केवल सक्रिय रहेगा तो कह देंगे आत्म तत्व है। और वही आत्म तत्व जब सक्रिय भी न रहे तो उस स्थिति में उसको हम परमात्मा तत्व से समझते हैं। उसमें जो हम कहते हैं शोकामय तब प्रजा सृजेयेति या एको हम घोष्याम इत्यादि का भाव है कि मैं ये कहूँ बहुत हो जाऊं, उसने कामना की मैं प्रजाओं की रचना करूं, वह कामना भी उसमें प्रकृति के क्षोभ से उत्पन्न होती है, वह उसकी वास्तविक तात्विक कामना नहीं है। अभी तो जैसे ये सफेद बल्ब के ऊपर मैं पीला कपड़ा बांध दूं तो प्रकाश नीचे पीलेपन के साथ आने लगेगा। तो प्रकृति और पुरुष के क्षोभ से यह कामना सृजन की स्वयं शिक्षा शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। वह ब्रह्म का नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। अभी तो प्रकृति के क्षोभ मात्र से ब्रह्म में शिक्षा शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे अग्नि और जल के संयोग से वाष्पीकरण स्वयं होने लग जाता है। जल का गुण नहीं है भाप बन जाना और अग्नि का गुण भी नहीं है भाप बन जाना, लेकिन अग्नि और जल का समुचित संयोग बन जाए तो वही जल वाष्पीकृत होने लगता है। वैसे पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और माया के संयोग मात्र से वह शिक्षा शक्ति का उत्सर्जन होने लगता है और सृष्टि रूपी क्रिया प्रवृत्त होने लग जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या कहा, अखिल देहिना मंत्रात्मदिक विघन सार्थितो विश्वगुप्तये। निग्रहागमों में भी कहते हैं विष्णोर नखर संभूतो ब्रह्मा वै विघना मुनि। इसी का समर्थन वैखानसीय मत भी करते हैं। पांचरात्रागमों में भी वर्णन है, वैष्णवागमों में भी वर्णन है। नख अथवा नखर कहते हैं नाखून को, तो नख से जो युद्ध करे वैसे नखरायुद्ध कहते हैं बाघ को, सिंह को। नख अथवा नखर शब्द नखंगराती व नखर इत्यादि शब्दों से कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाखून से उत्पन्न जो ब्रह्मदेव हुए उस ब्रह्मदेव को हम विखना कहते हैं। और विष्णुर नखर संभूतो ब्रह्मा वै विखना मुनि। और भगवान विखना के द्वारा जिस शास्त्र का प्रवर्तन किया गया उसको वैखानस भगवत शास्त्र कहते हैं। तो वैष्णवों में भी दो विधान मिलते हैं, वैखानस और पांचरात्र। तो जहां तक मुझे जानकारी है तिरुपति भगवान की जो अर्चना होती है उसमें वैखानस मत प्रधान है, और श्रीरंगम में जो भगवान की अर्चना होती है उसमें पांचरात्र मत प्रधान है। तो भगवान वेदांत देशिक ने जब पांचरात्र रक्षा लिखी तो उसमें स्पष्ट किया कि वैखानस मत जिसमें अर्चना होती है उसमें पांचरात्र का प्रवेश न करे, और पांचरात्र मत से जहां अर्चना होती है उसमें वैखानस का विक्षेप न करे, क्योंकि इससे दोष लग जाता है, पद्धति में सांकर्यता उत्पन्न हो जाती है। तो विघन असार्थितो ब्रह्मा वै विघना मुनि, ब्रह्मदेव ही विघना मुनि हैं। तो विघनसा ब्रह्मणा यह प्रार्थितः स विघनसार्थितः, विघनसार्थित हुए भगवान ब्रह्मा के द्वारा उनकी प्रार्थना की गई, निवेदन किए। किस उद्देश्य से निवेदन करते हैं? विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा के लिए। और भगवान क्या है? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। भगवान ने कहा मैं वैश्वानर हूं, विश्वानरानानयति वैश्वानरः। तो चेतना की फिर चार अवस्थाएं की बताई, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त। इसी को भगवान श्रीराम परक कह देते हैं, तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कह देते हैं। और उसी को भगवान श्री कृष्ण परक कह देते हैं, तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कह देते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये हो गया। और अगर इसको निर्गुण परक कह दें तो हो जाएगा विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त, या विश्व अथवा वैश्वानर शब्द भी कहीं कहीं आया है। तो विश्व गुप्तये, हम जब देख रहे हैं भी संसार को, इसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। जब हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर बाहर से भौतिक विषयों का आनयन करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वैश्वानरावस्था या विश्वावस्था। और हमारी इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं और अंदर से ही विषयों का आस्वादन करने लगती हैं तो उसको हम कहते हैं तेजसावस्था। और सरल भाषा में कहें तो सपना, स्वप्नावस्था भी कहते हैं। सपना देखते हैं ना सोने के बाद, तो सपने में भी हम देख रहे हैं, सपने में भी बोल रहे हैं, सपने में भी चल रहे हैं, सपने में भी खा रहे हैं। तो सपने में भी वो इंद्रियां अपना काम तो कर ही रही है। तो बाहर से तो हमने आंख खोलकर किसी को नहीं देखा, पैरों से गमन नहीं किया, वाणी से वाचन नहीं किया, लेकिन सपने में वो इंद्रियां अपना अपना कार्य कर ही रही हैं। इसीलिए समझना चाहिए कि इंद्रियों की बाह्य वृत्ति जब बाहर से विषयों का आनयन करे तो उसको विश्वावस्था कहते हैं, और जब अंतर्मुखी होकर वह अंदर ही अंदर विषयों का आस्वादन करे तो उसको तेजसावस्था अथवा चेतना की स्वप्नावस्था कहते हैं। और उस स्वप्नावस्था में जो इंद्रियों का जो विषय लोलुपता जो व्याप्त हो गई उनकी,
उसको परिमार्जित करते हुए ब्रह्मोन्मुखी यदि हम कर दें तो उसको प्राज्ञावस्था कहते हैं, जो समाधि की अवस्था हो गई। और उसके बाद जब जीव का इन अवस्था त्रयी से मोचन हो गया, जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो गया, तो उसको अव्यक्तावस्था चेतना की कहते हैं। देवकी जी ने क्या कहा, व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। तो भगवान कारागार में प्रकट हुए, तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं हुआ। तो उस स्थिति में देवकी जी ने जो प्रार्थना की है, व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न याते, काल वेग से यह व्यक्त संसार, व्यक्त विश्व जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो आप ही केवल शेष संज्ञ के अकेले बच जाते हैं। भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। तो हमने चेतना की क्या अवस्थाएं बताई, 4, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त। तो इसमें विश्व अवस्था, तेजसावस्था और प्राज्ञावस्था बंधन कारिणी है, तब तक जीव बंधा रहता है। लेकिन जब अव्यक्तावस्था की इसको प्राप्ति होती है तो वह बंधा हुआ नहीं रहता, क्योंकि विश्वावस्था, तेजसावस्था और प्राज्ञावस्था में व्यक्त रहता है चेतन, लेकिन अव्यक्तावस्था का नाम ही अव्यक्त है। तो व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न याते, कालोस्मि लोकक्षय भगवान ने कहा। काल के बाहुल्य से, उसके प्रवाह से जब यह व्यक्त संसार अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो चेतना की भी हम अव्यक्तावस्था कह देते हैं। तो विश्व गुप्त, यहाँ पर क्या कहा, विश्व की अवस्था में जो चेतना अवस्थित है, जो हमने भी बताया ना, विश्वानरा नारायण चीति विश्वानर, और भगवान ने कहा विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। तो उस स्थिति में जो विश्वावस्था में आबद्ध जीव समूह है, उसकी गुप्ति के निमित्त, उसकी रक्षण के निमित्त, उसको बचाने के लिए आप आए, ऐसा किसके द्वारा हुए, विघ्नसार्थितो भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा प्रार्थित हुए हैं। सखा उदय इवान, सखा कहा यहाँ भगवान के लिए। सखा कौन है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते। इसका आपको भागवत महापुराण के पुरंजनोपाख्यान में विस्तृत मिलेगा, जो अभिज्ञात और पुरंजन का संवाद है, हंस के संदर्भ में बताते हैं। द्वा सुपर्णा, बहुत सुंदर पंख वाले 2 हैं, सयुजा संयोजित हैं, वियुक्त नहीं है, सखाया स्वच्छ भाव से रहते हैं, द्वेष भाव से नहीं रहते, समानं वृक्षं परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर दोनों निवास करते हैं। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य रश्म्यन्योऽभिचाकशीति, उसमें एक जो है वह सुख दुख इत्यादि कटु और मधुर विषयों के फल का आस्वादन करता हुआ बारंबार सुखी और दुखी होता रहता है, और एक उनसे निरपेक्ष रह के सदैव एक रस में रहता, अखंड रहता है। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, फिर भी वह आनंदित रहता है। संसार की उत्पत्ति में भी वह आनंदित है, स्थिति में भी आनंदित है। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। फिर स्थिति में भी और विनाश की स्थिति में भी उसको शोक नहीं होता, अपितु स्थिति त्रयी में, उत्पत्ति में, उसके स्थिति में और संहार में, इन तीनों घटनाओं में भी उसका चित्त जो है न सुखी होता है न दुखी होता है। तो सखा यहाँ कहा भगवान। और हम लोग भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो सख उदयवान सात्वतांकुले, तो जीव का परम सखा ब्रह्म को यहाँ पर बताया। तो ब्रह्म ज्ञानी को भी ब्रह्मवत ही समझना चाहिए, क्योंकि वह उससे एकाकार हो चुका है। ऐसा भगवान भी कहते हैं, ज्ञानित आत्मैव में मतम, आत्मैव, भगवान ने उसको अपनी आत्मा ही बता दी। तो इसलिए ऐसे संतों को भी जो ब्रह्म ज्ञान से संसिद्ध हो चुके हैं, उनको जंगम ब्रह्म ही समझना चाहिए कि चलते फिरते ही भगवान है। सात्वतांकुले, सात्वत का क्या लक्षण है, पद्म पुराण के उत्तरखंड की उक्ति मुझे स्मरण आ रही है। सत्व गुण को धारण करने से, सत्व गुण प्रधान होने से भगवान नारायण को सात्वत करते हैं। और सात्वत संहिता इत्यादि भी ग्रंथ उपलब्ध हैं पांचरात्रागमों में। और सात्वत विधान से, एकायन विधान से, पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, पांचरात्र विधानों को भगवान नारायण ही उपदिष्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें सात्वत शास्त्र अथवा भगवत शास्त्र की संज्ञा भी दी गई है। तो उन सात्वत मतों को अपनाने वाले सत्व गुण संपन्न लोगों के कुल में आपका उदय हुआ है। जन्म हुआ नहीं कहा, उदयवान। क्यों, तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं, भगवान आए, लौकिक प्रसवादि के माध्यम से उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जिस प्रकार से हुआ ना, भगवान उदित हुए वहां पर। तो सूर्य क्या होता है, रहता सदैव है, किंतु हमारे लिए कभी अलक्षित और कभी लक्षित हो जाता है, कभी दिख जाए और कभी न दिखे।
तो दिख जाए तो हम कह दिए दिन है, और न दिखे तो कह दिया रात्रि है। लेकिन उससे सूर्य की वास्तविक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जिस स्थान पर है वहां से वह सूर्य लक्षित हो जाए तो रात्रि है, और दिखने लगे तो दिन है। तो सख उदयवान, आप यहाँ पर उदित हुए हैं, यहाँ पर जन्म नहीं लिया भगवान ने, यहाँ भगवान को उदित हुआ बताया गोपियों को। इस प्रकार से सात्वत कुलों में सात्वत मत को मानने वाले वैष्णवाचार से संबंधित जो सत्वगुणोपेत जन हैं, उनके यहाँ आपका उदय हुआ है। इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करती हैं। तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा अभी, ये व्याख्या की हमने।